हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। आई होप यू विल बी फाइन एट दिस टाइम। बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चे, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिफिनिट आर्टिकल द के यूज के बारे में देखा था। अब आज हम लोग आगे फिर अभी डिफिनिट आर्टिकल द के ही बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगला रूल है कि द का प्रयोग आर्डिनल एडजेक्टिव के पूर्व किया जाता है। तो भाई अब आर्डिनल एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो आर्डिनल एडजेक्टिव का हिंदी अर्थ होता है क्रमवाचक विशेषण। क्या होता है? क्रमवाचक विशेषण। तो अब आर्डिनल एडजेक्टिव कहते किसे हैं? तो फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, फिफ्थ हुआ, सिक्स्थ हुआ, डॉट डॉट ईटीसी। ठीक है, फिर लास्ट हुआ, नेक्स्ट हुआ, डॉट डॉट ईटीसी। ये सभी आपके आर्डिनल एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। बात को समझिएगा। अब देखिए, तो अब यहां से प्रश्न रिलेट करके बनाया है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री। तो अब देखिए, ये फर्स्ट आपका क्या है? आर्डिनल एडजेक्टिव है। जब आर्डिनल एडजेक्टिव है प्यारे बच्चे, तो इसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल होना चाहिए। तो अब आर्टिकल द लगाया है नहीं, तो वाक्य में एरर हो गया। ठीक है, और जब यहां पर हम कर लेंगे द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तब उस दशा में हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ आ रही है बाबू? ऐसे ही कर रहा है कि लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, इस किताब का अंतिम चैप्टर। ठीक है, तो अंतिम चैप्टर का मतलब वो तो सही है, लेकिन लास्ट आपका कौन सा एडजेक्टिव है? तो आर्डिनल एडजेक्टिव है, तो इसके पहले वहां आर्टिकल द का इस्तेमाल होना चाहिए। अब नहीं किया है तो एरर है। और जब यहां कर लेंगे कि द लास्ट चैप्टर, क्या कर लेंगे प्यारे बच्चे? द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, तो हमारा कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ आ रही बातचीत? तो अब देखिए, नोट करके ध्यान से समझिएगा, नोट करके इस पॉइंट को समझ लीजिए। अब यहां से एरर बना देता है, कहता है कि अगर कहीं पे नेक्स्ट या लास्ट का प्रयोग किया है, इसके बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आ जाए, जैसे मंथ हुआ, ईयर हुआ, वीक हुआ, डे हुआ, बात को समझिएगा, तो ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है। ठीक है, और जब इसकी जगह पे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दे दे, उसके पहले नेक्स्ट या लास्ट में से कोई भी दिया हो, तो उस दशा में नेक्स्ट और लास्ट के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आई वॉन्ट टू गो द नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने में जाना चाहता हूं। तो देखिए यहां पर नेक्स्ट का प्रयोग किया ना बाबू, तो इसके बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड यहाँ पे क्या दिया है? मंथ दिया है। तो इस दशा में नेक्स्ट के पहले वहां आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग किया है, तो वाक्य क्या है? एरर है। और जब इसको सही करेंगे तो यहां से हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे? द को हटा देंगे, यानी सीधा सीधा हम लिख देंगे गो नेक्स्ट मंथ, तब हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बातचीत समझ आ रही है? अब देखिए इसको करेंगे, तो ही केम हेयर, वह यहां आया था द लास्ट नाइट, पिछली रात को। ठीक है, तो हाई लास्ट क्या है? आर्डिनल एडजेक्टिव है प्यारे बच्चे। क्या है? आर्डिनल एडजेक्टिव है। इसके बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड किसका प्रयोग किया है? नाइट का। तो इस दशा में हाई आर्डिनल एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो द का प्रयोग किया है तो गलत है, और जब इसको हटा देंगे तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बातचीत समझ में आई? तो कहने का ही केम हेयर लास्ट नाइट हो जाएगा प्यारे बच्चे। समझे वो बात को ना? तो अब इसे कवर कर लो, तो फिर बातचीत को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब नोट नंबर इसका अगला बनता है, तो कह रहा है प्यारे बच्चे कि अगर कहीं पर लास्ट या नेक्स्ट लिखा हो, समझ लीजिए लास्ट या नेक्स्ट लिखा हो, और उसके बाद विदाउट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स दिया हो, मतलब समय को अभिव्यक्त करने वाले शब्द नहीं दिया हो, बात समझ रहे हैं ना? तो उस दशा में लास्ट या नेक्स्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? अब देखिए कह रहा है कि आई वॉन्ट टू टेक नेक्स्ट बस, मैं अगली बस लेना चाहता हूं, पकड़ना चाहता हूं। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है बाबू? आपका आर्डिनल एडजेक्टिव दिया है ना, और इसके पहले विदाउट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड क्या दिया है? बस दिया है। तो इस दशा में नेक्स्ट के पहले ही आर्टिकल द का इस्तेमाल होना चाहिए। तो अब किया है नहीं ना किया है तो गलत है। और जब आप सही करेंगे तो क्या करेंगे बाबू कि टेक द नेक्स्ट बस, यानी नेक्स्ट आर्डिनल एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगा लेंगे, तो हो जाएगा टेक द नेक्स्ट बस। ठीक है प्यारे बच्चे, तब हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, बढ़ते हैं आगे। तो देखो अगला रूल क्या है कि द का प्रयोग आविष्कार की गई वस्तुओं के नामों के पूर्व किया जाता है, यानी आविष्कार की गई अगर कोई वस्तु है तो उनके नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। समझ आ रही है बात? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जिससे मैं आपका कह रहा है
टीवी, रेडियो, माइक्रोस्कोप, मोबाइल, टेलीस्कोप और डॉट डॉट etc, ये सभी आविष्कार की गई वस्तुओं के नाम है। अतः इनके नाम के पहले हर दशा में द का प्रयोग किया जाएगा। बातचीत समझ आ रही है। लेकिन अब कह रहा है कि लेकिन आविष्कार की गई वस्तुओं के नामों के पूर्व जरूरत के मुताबिक का मतलब कि इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में कर दे। बात समझ पा रहे हैं ना? तो उस दशा में इनके पहले an का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे कह रहा है कि ही हैज बॉट ए रेडियो, उसने एक रेडियो खरीदा है। बात समझिएगा। तो उसने 2 रेडियो खरीदा है, उसने 5 रेडियो खरीदा है। तो अब यहाँ प्रयोग किस रूप में कर रहा है? काउंटेबल नाउन के रूप में। जब काउंटेबल नाउन के रूप में कर दिया तो हमको जरूरत पड़ी एक शब्द की मीनिंग के लिए, तो हमने रेडियो के पहले किसका प्रयोग किया? आर्टिकल ए का। बात समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब है कि जरूरत के मुताबिक इनके पहले ए एंड द तीनों का भी प्रयोग किया जाता है। बातचीत समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। तो प्यारे बच्चे अगला रूल हमारा क्या है? तो ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि द का प्रयोग शरीर के अंगों के नाम के पहले किया जाता है। यानी शरीर के अंग के नाम, जैसे हाथ हो गया, कान हो गया, लंग्स हो गया, बात समझिएगा, और माउथ हो गया, नोज हो गया, आईज हो गया, लेग हो गया, आर्म हो गया, ये सभी हमारे क्या है? शरीर के अंग के नाम है। और शरीर के अंगों के नाम के पहले बाबू आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे मैं कह रहा है कि आई काट हिम बाई आर्म, मैंने उसे बाह से पकड़ लिया। ठीक है बाबू। तो भाई बाह क्या है बाबू? शरीर के अंग का नाम है। और जब शरीर के अंग का नाम हो गया तो इस दशा में इसके पहले बाबू यहाँ आर्टिकल द का इस्तेमाल होना चाहिए। अब नहीं किया है तो गलत है। और जब इसके पहले बाबू द लगा लेंगे, यानी बाई द आर्म कर लेंगे प्यारे बच्चे, तब हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अभी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा है कि सी वाज वाउंडेड इन लेग, वह पैर से घायल हो गई। तो देखिए इसमें किस वाले ऑप्शन में इरर है? तो बाबू पॉइंट नंबर 3 में है। काहे कि लेग किसका नाम है? शरीर के अंग का नाम है। और जब इस शरीर के अंग का नाम हो गया तो इसके पहले ही आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। तो द का प्रयोग किया है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 में गलती है। ठीक है, और जब सही करेंगे तो इन लेग की जगह क्या हो जाएगा? इन द लेग। तब हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। बातचीत समझ में आई? ठीक है, अब देखिए, अब आगे इसका 2 नोट बनता है। नोट का पहला है बाबू कि परंतु बीमारी के नाम के बाद अंगों के नाम का प्रयोग हो तो भी बीमारी के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। यानी बीमारी का नाम हो, ठीक है, और उसके बाद शरीर के अंग का नाम दिया हो तो भी शरीर के अंग के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए, कैंसर ऑफ लंग्स, फेफड़े का कैंसर। लंग्स माने क्या होता है? जीवन का फेफड़ा। ठीक है, तो हाई फेफड़ा क्या है? शरीर का एक अंग है। हाई कैंसर क्या है? बीमारी का नाम है। तो अब बीमारी के नाम के पहले हाई देखो शरीर के अंग का नाम दिया है ना, तो इस दशा में भी है शरीर के अंग के नाम के पहले वहां आर्टिकल द आना चाहिए। तो द लगाया है बाबू? नहीं लगाया, तो वाक्य गलत हो गया। और जब सही करेंगे तो हम क्या करेंगे बाबू? ध्यान से समझिएगा कि कैंसर ऑफ द लंग्स कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कैंसर ऑफ द लंग्स। तब हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो बाबू कह रहा है कि इन हैंड, एट हैंड, ऑन फुट। देखिए तो ये फ्रेज है, ये सभी क्या है? हमारी फ्रेज है। और इन फ्रेजों में बाबू भले ही ये शरीर के अंग के नाम है लेकिन द का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी बिना द के ही ये फ्रेजें आपकी इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे देखिए, अगर ऑन द फुट कर देते हैं तो तुरंत इरर दिखाएगा। जब यहां से द को हटा देंगे, फुट के पहले ऑन फुट कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये फ्रेज है। अब फ्रेज के बीच में जो है द का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसे ही है, इन द हैंड है तो बाबू इरर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर के अंग के नाम के पहले द का प्रयोग किया है, जबकि फ्रेज है तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब किया है तो गलत है, अब द को हटा देंगे यानी इन हैंड कर देंगे, तब हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बातचीत समझ में आई प्यारे बच्चे? तो देखो प्यारे बच्चे, तुम लोग इसको पढ़ो। देखो मैं तुम लोग का पूरा सिलेबस अगर मान के चलो 11-12 में हो तो एकदम कंटिन्यूटी के साथ पूरा सिलेबस ही तुम लोग को दे दूंगा, ऐसी बात नहीं है प्यारे बच्चे। लेकिन रेगुलरिटी के साथ इसको देखो, पढ़ो, और वीडियो कैसा लग रहा है उसको, रियल चीज को, एग्जैक्ट को हमको कमेंट करके बताया करो, ऊपर ही नहीं भाई। अब वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे, जब सारी चीजों के एक एक पॉइंट को, तब स्पष्ट होगा कि चीजें कैसे चल रही है। बहुत लड़के क्या करते हैं बाबू कि शुरू में देखेंगे, अंतिम में देखेंगे, मार देंगे, तुरंत कमेंट ठोक देंगे। तो भाई ठोकना एक अलग बात है, लेकिन चीजों को शुरू से अंत तक देखिए, जब समस्याएं होती हैं तो बोलिए, हम उसमें जरूर सुधार करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है,
हाँ तो प्यारे बच्चे अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले रूल की तरफ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगले रूल में कह रहा है कि जब टाइटल ऑब्लिक पोस्ट से किसी व्यक्ति को इंगित करना हो, इंगित करने का मतलब संबोधित करना हो, पुकारना हो, बुलाना हो, ठीक है, तो टाइटल ऑब्लिक पोस्ट के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। तो अब ऐसे देहाती एग्जाम्पल समझे भाई, का बाद में लिख लेना। जैसे मान लीजिए कि कोनो गांव का लड़का है, उसका नाम सोहन है, ठीक है, और का हुआ कि पुलिस में भर्ती हो गया, ठीक है। तो जब हुआ रहा होता है ना, तो ये नहीं कहते कि सोना आवता है, ये कहते हैं कि सिपहिया आवता। बात को समझिएगा। तो नाम उसका क्या है, सोहन, लेकिन हमने संबोधित क्या कर दिया, उसके पोस्ट से सिपहिया उसको बोल के कर दिया, कांस्टेबल बोल दिया ना, तो अब वहां उसका पोस्ट हो गया। तो उस दशा में मतलब कि उसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। मान लीजिए कोनो व्यक्ति है, जिसे मान लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, तो मोदी जी कहीं पर आ रहे हैं, बात को समझिएगा, तो कोई नहीं कहेगा कि मोदी जी आ रहे हैं, सब लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो उनका नाम तो मोदी है, लेकिन हमने क्या कह दिया, उनका पोस्ट है पीएम का, तो हमने पीएम के पोस्ट के साथ ही उनको क्या कर दिया, संबोधित कर दिया। बात को समझिएगा। तो उस दशा में अब पीएम के पहले द का प्रयोग कर लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये कुछ पोस्ट और टाइटल है, ध्यान से समझिएगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मतलब ननका होता है प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर मतलब क्या होता है भाई, गृह मंत्री, और फाइनेंस मिनिस्टर मतलब वित्त मंत्री, और डीएम का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी, और एसपी का मतलब क्या होता है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये सभी टाइटल ऑब्लिक पोस्ट के नाम है, इसलिए इनके नाम के पहले द का प्रयोग किया गया है। समझ आई बात। अब देखिए कह रहा है कि चीफ मिनिस्टर कम्स हियर, चीफ मिनिस्टर यहाँ आएंगे, चीफ मिनिस्टर कम्स हियर, चीफ मिनिस्टर यहाँ आएंगे। तो कहने का मतलब है क्या, चीफ मिनिस्टर क्या है बाबू, बात को समझिएगा। तो किसी व्यक्ति को उस पोस्ट से संबोधित करें, ये नहीं कह रहे कि योगी बाबा आएंगे, कोनो ही नहीं कह रहा है बाबू कि योगी जी आएंगे, नहीं कह रहा है कि चीफ मिनिस्टर यहाँ आएंगे। तो चीफ मिनिस्टर कौन है भाई, योगी बाबा है। ये कोई नहीं कह रहा है कि योगी आएंगे, नहीं कह रहा है कि चीफ मिनिस्टर आएंगे। तो इसका मतलब कि इस पोस्ट से ही उस व्यक्ति को हमने क्या कर दिया, इंगित कर दिया। तो इस दशा में इस पोस्ट के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल यहाँ होना चाहिए। अब नहीं किया तो गलत है, और जब सही करेंगे तो यहाँ कहेंगे द चीफ मिनिस्टर। क्या कहेंगे बाबू, द चीफ मिनिस्टर। बात को समझिएगा, समझ पा रहे हैं ना, तब हमारा स्टेटमेंट का हो जाएगा, सही हो जाएगा। बातचीत समझ में आई तो ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लो। तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब अगला रूल क्या है बाबू, कि देखिए कह रहा है कि सम ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, मेनी ऑफ, हाफ ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ लिखा हो, ठीक है। और उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया हो। प्लूरल काउंटेबल नाउन का मतलब बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, पेन्स हो गया, चेयर्स हो गया, डॉट डॉट ईटीसी, ये सभी प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अथवा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दिया हो। तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं, जैसे वाटर हुआ, ऑयल हुआ, मिल्क हुआ, हेयर हुआ, तो सभी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को क्या माना जाता है, सिंगुलर। अगर आप काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं जानते हो तो आप, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है मेहरा इंग्लिश एकेडमी के नाम से वो चलता है, मेहरा इंग्लिश एकेडमी के नाम से, उस पर जाएंगे तो ऐसी छोटी छोटी वीडियो में बना के अपलोड किया हूं। वहां पे डिटेल में आपको बताया गया कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, परिभाषा क्या होती है, एग्जाम्पल क्या होती है, उसके नोट्स क्या बनते हैं, कैसे चीजों को घुमाता है, तो इत्यादि पहलू मैं डिटेल में एक वीडियो बना के अपलोड किया हूं। आप चाहो तो वहां से उसको देख सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चे। तो कहने का मतलब है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कह रहा है कि ऑल ऑफ गर्ल्स हैव गॉन देयर, ठीक है। तो देखो बाबू भाई, ऑल ऑफ दिया है ना, अब भाई क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इस दशा में इसके पहले आर्टिकल द आना चाहिए। अब नहीं लगाया है तो गलत है, और जब ऑल ऑफ द गर्ल्स कर लोगे प्यारे बच्चे, तब हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना। तो ये चीज है। देखिए दूसरे में कह रहा है कि हाफ ऑफ, और ये मिलकर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले हाफ ऑफ का प्रयोग किया है। तो अभी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इस दशा में इसके पहले यहाँ आर्टिकल द आना चाहिए। तो अब नहीं लगा है प्यारे बच्चे, तो गलत है। इसको सही करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, द का प्रयोग करो, हाफ ऑफ द मिल्क, तब आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ प्यारे बच्चे, यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक मिलती रहे, पहुंचती रहे। और प्यारे बच्चे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक तो जरूर ठोकिएगा, ठीक है। और जैसा लगा हो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।